महाराष्ट्र के सतारा में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद 2 दिन पहले हिंसा भड़की थी। पुलिस के मुताबिक सतारा के पूसे सावली गांव में दो समुदायों के बीच हिंसा भड़की। खटाव तहसील की इस घटना के बाद तनाव पैदा हो गया। सतारा पुलिस हिंसा प्रभावित इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है। पुलिस ने मामले में 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही विवादित पोस्ट को सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। कोल्हापुर रेंज के SP सुनील फुलारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट साझा किए गए थे, जिसे लेकर पुलिस रविवार को चौकी पर एक युवक से पूछताछ कर रही थी। उसी समय दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने पुलिस चौकी के बाहर हंगामा किया। तोड़फोड़ के बाद कुछ गाड़ियों को आग लगा दी। हिंसा के दौरान 10 लोग घायल हो गए और इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। एहतियातन जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना में कुछ मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। SP के मुताबिक जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से पोस्ट किए जा रहे थे। कथित तौर पर इसे अपलोड करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब आपको सतारा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। TV9 संवाददाता राजीव सिंह ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र से ये रिपोर्ट भेजी। कि ये एक टवेरा कार है। इस कार पर इतनी बुरी तरह से पथराव हुआ है कि गाड़ी का एक भी शीशा जो है वो आपको सही सलामत नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर इस गाड़ी को आग के हवाले भी करने की कोशिश की गई थी। जो एक बैरिकेडिंग आपको पुलिस की लगी हुई नजर आ रही है, ठीक इसके बगल में आप देखिए जमीन पर पूरी की पूरी जो जमीन है लगभग 20 से 30 फीट के दायरे में पूरी काली स्याह हो गई है। दरअसल यहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी थी जिसको जलाया गया था और इसी वजह से यहाँ पर ये तस्वीर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखिए इस घटना के बाद किस तरह से पुलिस कर्मचारी हथियार बंद तरीके से यहाँ पर तैनात है। इस शॉप में कुछ गाड़ियां खड़ी थी और कुछ सामान था, उसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। एक मोटरसाइकिल थी, देखिए ये जली हुई आपको नजर आएगी। दूसरी तरफ की भी तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए ये वो मकान था, इस मकान पर भी पथराव किया गया और यहाँ पर इस मकान के बाहर 2 और गाड़ियां या 2 मोटरसाइकिलें यहाँ पर पार्क की गई थी। इन दोनों ही मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। सतारा में भड़की हिंसा के बाद गांव के रास्ते पर नाकेबंदी कर दी गई है। बाहरी लोग आकर गांव में माहौल खराब ना करें, इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 2 समुदाय विशेष के बीच में हिंसा हुई और हिंसा के बाद इस गांव का जो मुख्य एंट्रेंस है उस एंट्रेंस पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। गांव में आने जाने वाली तमाम गाड़ियों की, तमाम लोगों की बाकायदा चेकिंग चल रही है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात हैं और जितनी भी गाड़ियाँ या जितने भी शख्स यहाँ से गुजर रहे हैं, हर एक शख्स को यहाँ पर बाकायदा रोक कर उसकी गाड़ियों के, उनके सामानों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि एक अंदेशा जताया जा रहा है कि कुछ बाहरी तत्व भी इस हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं और इसी वजह से पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंसा के बाद पुलिस ने जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। बाकायदा गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए एक गाड़ी अभी यहाँ पर आई है और यहाँ पर देखिए महिला पुलिस कर्मचारी है, साथ साथ में पुरुष पुलिस कर्मचारी है। बाकायदा डिक्की गाड़ी की खोली जा रही है और गाड़ी की डिक्की खोलकर यहाँ पर चेक की जा रही है। दरअसल पुलिस को शक है कि कुछ बाहरी तत्व भी इस हिंसा को उकसा सकते हैं और इसी वजह से गांव के जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहीं हिंसा में दोनों पक्षों को नुकसान झेलना पड़ा है। कई लोग इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कई लोगों का कहना है कि अभिभावकों को अपने बच्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, विवादित पोस्ट नहीं किए जाने चाहिए। पूरा जो मार्केट एरिया है वो पूरी तरह से बंद है। कोई भी शख्स कर्फ्यू लगने की वजह से घर के बाहर नहीं आ रहा है, बात करने को तैयार नहीं है। क्या पता क्या चला? कुछ पता नहीं। कुछ तो पता चला होगा। क्या हुआ था? नहीं, इधर के बारे में कुछ पता नहीं है। हम तो आए तो वैसे ही। देखिए लोग जो हैं डरे हुए हैं, इस वजह से कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो निषेध 100% होगा ही। हम भी उसे निषेध करने में उनको सपोर्ट करेंगे। लास्ट टाइम एक लड़के ने किया था तो उसको 15 दिन तक हम लोगों ने नहीं छुड़ाया, क्योंकि हमारी कास्ट का था, कम्युनिटी का था, इसलिए हमें उसे नहीं बख्श दिया। बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। समाज में ऐसा मैसेज बराबर है ना। हाँ, उसके अब्बा ने उसको कंट्रोल में रखना मांगते हैं, नहीं रखे उन्होंने। दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आए, वहाँ पर पथराव हुआ, आगजनी हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर दोनों ही समुदाय का
नुकसान हुआ है। कई ऐसे निर्दोष लोगों के घरों को, दुकानों को, गाड़ियों को टारगेट किया गया जिनका इन तमाम विषयों से कोई वास्ता ही नहीं था।